चलिए दोस्त, आज हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज है 56 जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि के बारे में कल वीडियो डाल लिए थे। आज क्वेश्चन से आपको बताएंगे, बारी बारी से आपको समझाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन के पास आपको दिखाते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसको पढ़ के सुनाएंगे। चलिए अपना क्वेश्चन के पास ले चलते हैं। तो चलिए दोस्त, बता रहे हैं कल वीडियो आपको डेमो क्लास में डाल दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डाल दिए हैं अच्छे तरीके से समझा के। तो चलिए आज बताते हैं आपको क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज देखिए क्या है। एक्सरसाइज है 56। आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सरसाइज है 56। इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हम आपको फार्मूला लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इधर देखिए सूत्र लिख देते हैं, इधर सूत्र है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहले सूत्र लिखेंगे लाभ। बोल रहा था क्वेश्चन में लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लाभ के फार्मूला को जो होता है, तो लाभ के फार्मूला होता है कि विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य हो जाता है। क्रय मूल्य होता है। और एक देखिए और हानि के फार्मूला, हानि के सूत्र हो जाता है कि इसका उल्टा हो जाता है। तो क्रय मूल्य लिखेंगे कि क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। विक्रय मूल्य। चलिए आपको सूत्र देखिए, इधर सूत्र 2 को लिख दिए। इसी सूत्र पर मैंने क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए अब देखिए लिखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में लाभ या हानि की गणना करें। यह क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में लाभ या हानि की गणना करें। देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है कि हमको निम्नलिखित स्थितियों में लाभ या हानि की हमको गणना करना है। तो चलिए आपको ऊपर हम बना के दिखाते हैं। मतलब इस पर बना के आपको हम दिखाते रहे हैं कि किस तरह से बनेगा। अगर हटेगा तो इसमें दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए। चलिए क्वेश्चन में लिखा है क्रय मूल्य। पहला सवाल है क के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 50 रुपया। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन ना। और विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, जगह कम है इसीलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये। देखिए अब समझिएगा, इधर क्रय मूल्य लिख दिया है 50 रुपया, मतलब खरीदने वाला है, इतना में खरीदा और ले जाके बेच दिया कितना में? 60 रुपया में। तो उसको फायदा ना हुआ जी, इतना में हम खरीदे, इतना में ले जाके बेच दिए, हमको फायदा ना हो गया। इसीलिए लाभ, तो लाभ के फार्मूला कोई हो जाता है। देखिए अब लगाएंगे सूत्र से कि लाभ, तो लाभ के फार्मूला कोई होता है, तो विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य हो जाता है, इसका फार्मूला है। देखिए इधर लाभ के फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ के फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था?
60, ये लिखेंगे कि 60 रुपया, माइनस क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया, लिखेंगे क्रय मूल्य 50 रुपया। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 रुपया, हमको क्वेश्चन हो गया लाभ हो गया। ये लिख देंगे कि लाभ कितना हो गया तो 10 रुपया हमको लाभ हो गया। दिखाई दे रहा है ना, एक पहला क्वेश्चन बन गया और दूसरा क्वेश्चन आपको हम बना के दिखा रहे हैं। देखिए दूसरा में ख में क्या लिख दिया है, क बन गया ख में। देखिए ख में लिखा है कि क्रय मूल्य दे दिया है 100, देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्पेस कम है इसी की वजह से शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्रय मूल्य दे दिया है कितना 100 रुपया, देखिएगा, और विक्रय मूल्य दे दिया है 105 रुपया। तो विक्रय मूल्य दे दिया है 105 रुपया, 105 रुपया है। चलिए देखिए क्रय मूल्य के मतलब जानते हैं खरीदने वाला होता है, अब विक्रय मूल्य के मतलब बेचने वाला होता है। तो इतना में खरीदे और इतना में बेच दिए, 100 रुपये हम खरीदे ले जाकर बाजार में दिए 105 रुपये में, तो हमको 5 रुपये का फायदा हुआ जी। तो यही आपको लिखना है। अब फायदा हो गया तो लाभ फायदा का मतलब लाभ ही ना होता है, ये लिखेंगे कि लाभ। तो लाभ के फॉर्मूला कौन होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है। चलिए तो विक्रय मूल्य कितना दिया था, तो 105 ना, 105 रुपया और माइनस कितना था 100 रुपया, तो 100 रुपया क्रय मूल्य था। अब घटा के कितना आ जाएगा, तो 5 रुपया। तो 5 पे इसको कुछ हुआ था लाभ, तो बोले थे ना कि यहाँ 5 पे इसको लाभ हो रहा है, तो 5 पे अपना लाभ पर बेच दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ख बन गया और ग देखिए। देखिए देखिए ग में लिख दिया है कि क्रय मूल्य, एक क्रय मूल्य पर लिखेंगे यहाँ कि क्रय मूल्य कितना है 120.50 रुपया क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य दे दिया है 140 रुपया। तो विक्रय मूल्य है 140 रुपया। अब चलिए देखिए इधर, आप देखिए यहाँ समझिए कि क्रय मूल्य का मतलब खरीदने वाला होता है, अब विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला होता है। तो क्रय मूल्य इतना में खरीदा 120 रुपये 50 पैसा में खरीदा और ले जाके बेच दिया कितना में 140 रुपये में, इसको फायदा ना हो गया जी। तो फायदा हुआ था मतलब लाभ हो गया। तो लाभ देखिए, तो यहाँ लाभ के फॉर्मूला लिखेंगे कि लाभ के फॉर्मूला कौन हो जाता है, तो लाभ के फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाता है। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया था 140 रुपया, 140 रुपया, और माइनस कितना है 120.50 रुपया, मतलब 120 रुपया 50 पैसा है। तो आपको घटाना है कितना, इतना में से इतना, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 0 के 0 और 2 में से 40 हो जाएगा तो 2, तो 20 रुपया 50 पैसा बच जाएगा आपको। तो यही हमको लाभ हो गया, 20 रुपया 50 पैसा हमको बचेगा। बन गया ख, एक ग बन गया। अब देखिए ग में ख ग बन गया। घ देखिए, और देखिए घ में देखिए, घ में कल क्रय मूल्य 85 रुपया, क्रय मूल्य है 85 रुपया, ठीक, और विक्रय मूल्य दे दिया है 81 रुपया। तो विक्रय मूल्य दे दिया है
81 रुपया। तो देखिए यहाँ समझिए, इतना में खरीदा, इतना 85 रुपया में खरीद लिया और ले जाके बाजार में बेच दिया काची में 81 रुपया में, तो हमको घाटा हो गया जी, नहीं हुआ। देखिए पहले समझिए यह बात, इतना में तो हम खरीदे, मान लीजिए कितना हम मोबाइल खरीदे, 85 रुपये में मोबाइल खरीदे और ले जाके बाजार में बेच दिया 81 रुपया, तो हमको 4 रुपये का हानि हो गया जी। तो हानि ना हो जाएगा। तो चलिए अब हानि के फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए अब लिखेंगे कि हानि के फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ लिखेंगे कि हानि बराबर, तो देखिए हानि के फॉर्मूला होता है कि क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य। तो देखिए क्रयमूल्य कितना दिया था 85 रुपया, लिखेंगे कि 85 और माइनस क्रयमूल्य कितना दिया, विक्रयमूल्य कितना दिया था 81, तो लिखेंगे 81। अब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो 4 रुपये का हमको हानि हो गया। ये हानि पर बेच दिया, मतलब घाटा लगा के बेच दिया। कोई से हम कैसे घाटा लग गया था कि हमको नाफा नहीं हुआ, घाटा हो गया, यही हमको 4 रुपया अब हानि पर बेच दिए, बुरबकवा कहेंगे। बताओ। जब अगला देखिए घर के बाद आता है अंग। अंग देखिए क्वेश्चन समझिएगा और देखिए किस तरह से हम समझा रहे हैं आपको। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए घर के बाद आता है अंग। अंगा देखिए, अंगा में लिख दिया है कि क्रयमूल्य 1270 रुपया। मैं लिख देंगे क्रयमूल्य, क्रयमूल्य है 1270 रुपया, ठीक। अब विक्रयमूल्य कितना है 1180 रुपया, लिख देंगे विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य कितना है 1180 रुपया, 1180 है, हाँ 1180 रुपया। अब बताइए हम जाके मोबाइल खरीदे या कुर्सी खरीदे या कोई भी चीज़ खरीदे, मान लीजिए हम जीन्स शर्ट खरीदे 1270 रुपया में और ले जाके बाजार में बेच दिए कितना में 1180 रुपया में, तो ऐसे ही घाटा हो गया, ठीक। तो 80 घटिन हो जाएगा जी, तो इसलिए अब इसको घाटी हो गया। चलिए अब यहाँ लिखेंगे हानि के। तो हानि के फॉर्मूला क्या होता है, इतना हम खरीदे इतना में ले जाकर दे दी तो घट हानि हो गया, घाटी लग गया। देखिए हानि का फॉर्मूला होता है कि क्रयमूल्य, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य हो जाता है, विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना दिया था 1270 रुपया, तो 1270 रुपया माइनस 1180 रुपया। अब घटाइए, घट के कितना आ जाएगा, तब देखिए 0 से बचेगा 0, तो 0 हो जाएगा। 17 में से 8 चलेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 1 में से 1 चलेगा बच गया, इन्हें कुछ नहीं। 90 रुपया का हमको कैसे हो गया, हानि हो गया। 90 रुपया का इसको हानि हो जाएगा। चलिए 90 रुपया का हानि पर ही बेच दिए लड़का। अब अगला स्टेप देखिए, चौ देखिए। अब चौ देखिए, समझ में आ रहा है ना वीडियो। चौ देखिए, चौ में देखिए, चौ में क्या लिख दिया है कि विक्रयमूल्य 1500 रुपया, तो विक्रयमूल्य 1500 रुपया, 1500 रुपया, ठीक। क्रयमूल्य 1300 रुपया है, क्रयमूल्य कितना है 1300 रुपया, 1300 रुपया। अब बताइए इतना में हम खरीदे और ले जाके बाजार में बेच दिए कितना में, इतना में, तो हमको फायदा हो गया, ठीक। इतना में खरीदे, इतना में खरीदे, इतना में जाके बेच दिए तो हमको फायदा हो गया। तो चलिए फायदा का फॉर्मूला कैसे होता है, तो लाभ। लाभ के फॉर्मूला कैसे हो जाता है, लाभ के फॉर्मूला हो जाता है कि विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य हो जाता है, लाभ के फॉर्मूला, ठीक। दिखाई दे रहा है उधर। तो देखिए लाभ विक्रयमूल्य कितना दिया हुआ 1500, तो यहाँ लिखेंगे कि 1500
माइनस क्रय मूल्य कितना है 1300, 1300। अब घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 200 रुपया कोशिश को हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। मतलब 200 रुपया का लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो चेक के बाद आता है 6। देखिए इसमें अब देखिए 6 में लिख दिया क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, तो क्रय मूल्य दिया है 400 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना दे दिया है 390 रुपया, तो विक्रय मूल्य है 390 रुपया। अब बताइए इतना में खरीदे, देखिए समझिए 400 रुपया में खरीदे ले जाकर बेच दिए कितना रुपया में 390 रुपया में दी, तो घाटी लग गया। इतना में खरीदे इतना में ले जाकर बेच दी तो हमको घाटी लग जाएगा। तो घाटी का फॉर्मूला कुछ होता है, तो हानि हो जाता है। घाटी का मतलब हानि हो जाता है। हानि का फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 400, लिखेंगे कि 400 रुपया माइनस विक्रय मूल्य कितना है 390 रुपया, तो 390 रुपया। अब घटा के कितना आ जाएगा आपको 10 रुपये। 10 रुपया कोशी उसको हो गया हानि पर बेच दिया, 10 रुपये इसको हानि हो गया। तो आज देखेंगे कि आज आप हमसे कितना प्यार करते हैं। इस वीडियो जो बनाए हैं अब देखते हैं इसमें कितना लोग शेयर करते हैं, कितना लोग लाइक करते हैं और कितना मेरे कमेंट करते हैं। तो आप लोग से देखेंगे इस वीडियो में जब बनाए हैं कि आप कितना प्यार करते हैं हमसे। तो चलिए अब कल मिलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। एक्सरसाइज 56 के हम पहला बना चुके हैं और कल दूसरा हम बना के आपको सामने दिखाएंगे किस तरह से बना रहे हैं। आप लोग को देखिए बारीक बारीक से समझा रहे हैं और बता रहे हैं। तो चलिए अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।